हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 287 तक सॉल्व किया है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 288 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जायसी की काव्य भाषा थी। तो जायसी की काव्य भाषा अवधी थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी काव्य भाषा क्या है? अवधी है। देखिए आगे, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य धारा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्त धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है। पहला है पद्मावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम, चौथा है चित्ररेखा, पांचवा कहरनामा, छठा मसलनामा, सातवां कान्हावत है। इनके 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 289। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो ये है चंदायन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये चंदायन है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ है मुल्ला दाऊद का चंदायन है। किसका है? मुल्ला दाऊद का चंदायन है। ये सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। मधमालती मंजन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मिर्गावती काव्य ग्रंथ की रचयिता कुतुबुन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल मिर्गावती काव्य ग्रंथ को प्रथम काव्य मानते हैं सूफियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 290 सुमेलित करना है। देखिए, मिर्गावती किसका है? तो मिर्गावती कुतुबुन का है। पहले का 5 वाला नंबर ऑप्शन। सत्यवती कथा किसका है? ईश्वर दास का है। दूसरे का पहला। चंदायन मुल्ला दाऊद का भी आप लोगों ने पढ़ा। तो और हंसावली किसकी रचना है? असाइद की रचना है। अब हम लोग देखते हैं पहला का पांचवा। 2 ऑप्शन में है, ये में है और सी में है। फिर सत्यवती कथा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहले का पांचवा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से। मिर्गावती कुतुबुन की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद का है। हंसावली आसाइद की रचना है। और माधवानल काम कंदला गणपत जी का रचना है। प्रश्न नंबर 291 देखते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। पहला है, जायसी के 12 मासा के रूप में नागवती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत है। ये भी सही है। यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है। यह गलत है। चैत्र नहीं है, उनका आषाढ़ मास से है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी जी ने किया। बिल्कुल सही। हम आगे पढ़ाए हैं कि पक्षी को सुनाती है और पक्षी और वो पेड़ दोनों जल जाता है। तो ये सही हो जाएगा। यानी प्रश्न के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये गलत है क्योंकि आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। देख लीजिए डिटेल में। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की अन्य कृतियां हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत आदि। अन्य विकल्प सही है जो इस प्रकार है। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग वर्णन का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। इसको याद रखना है, ये हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये पूछता है प्रश्न। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। सही है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी जी ने किया है। ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 292। निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? तो जायसी का पहला है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये सही है पहला, जायसी की पंक्ति है। दूसरा सूरदास भज मन चरण कवल अविनाशी, ये गलत है। सूरदास की पंक्ति नहीं है। ये मीराबाई की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की। यहाँ लिख देते हैं, ये मीराबाई की पंक्ति है, मीरा जी की पंक्ति है। और कबीर की पंक्ति है, अषढ़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये कबीरदास में हमने पढ़ाया था। बिहारी की पंक्ति है, अजो तरयोना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग। तो बी ऑप्शन हमारा प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। ये मीरा दास की पंक्ति है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 293। पीयू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? तो बाउर का मतलब होता है पागल, पगली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बाउर का अर्थ होता है पागल या पगली। जो ऑप्शन में दिया है पगली, तो वही सही है। प्रश्न नंबर 294, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, मधुमालती इसमें नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। मंझन की रचना है मधुमालती, तो इसको हमको याद रखना है। और ये इनका आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, पद्मावत, ये सब जायसी की रचनाएं हैं। आगे देख लीजिए एक बार। दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, बल्कि यह सूफी कवि मंझन की काव्य कृति है। इसका समय 1545 ईस्वी है। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध का कारण है। जायसी प्रेम आश्रयी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। प्रश्न नंबर 295, कुतुबुन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबुन किसके आश्रित थे? ये थे हुसैन शाह के। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबुन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबुन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान। कुतुबुन ने मिर्गावती की रचना की। जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी। जायसी की रचनाएं थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। अगला प्रश्न, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन था? तो हम पहले ही प्रतीक पढ़ा चुके हैं और ये भी बोला था कि उसको नोट कर लेना है। तो पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुआ यानी तोता, ये गुरु का प्रतीक है पद्मावत में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार इसको फिर से ध्यान से पढ़ दे रहे हैं, नया नोट किए हो तो फिर से नोट कर ले इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ है। क्या प्रतीकार्थ है? देखिए इस प्रकार है। ये रत्नसेन जो है प्रतीक है मन का, मन या आत्मा का, दोनों ऑप्शन में हो सकता है। सिंहल है, सिंहल एक द्वीप है, वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। नागमती दुनिया धन का धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन है, ये शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन को क्या माना है? माया माना है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 297, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्रावली उस्मान की है, सही है। मधुमालती मंझन का, सही है। मिर्गावती कुतुबुन का है, सही है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का, ये सही नहीं है। यहाँ से जवाहिर नूर मोहम्मद का नहीं, कासिम शाह का है। किसका है? कासिम शाह। कासिम शाह की रचना है नूर मोहम्मद, ये हंस जवाहिर। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। आइए देखते हैं। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती हैं और अनुराग बासुरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद की इंद्रावती का सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना। मतलब यहीं से सूफी का उन्होंने समाप्ति माना है, नूर मोहम्मद के इंद्रावती से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 298, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचना कौन सा नहीं है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। देख लीजिए आगे, इंद्रावती अनुराग बासुरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। पद्मावत की रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो नागमती पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागमती आप लोगों को पता है, पद्मावत में रतन सेन की वाइफ का नाम है। एक बार डिटेल में देख लीजिए। पद्मावत महाकाव्य के नायक हैं रतन सेन, पत्नी का नाम है नागमती, और जो प्रेयसी है उसका नाम है पद्मिनी, यानी बाद में दूसरी पत्नी बन जाती है, इसका नाम है पद्मिनी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 300 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो पहला है तन चितौर मन राजा की ना, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी जी ना। इसमें दोनों दो शब्द आ गए हो, वैसे आपको पता चल जाएगा सिंघल दीप और पद्मिनी का कि ये सही है, पद्मावत की पंक्ति है। भूल चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, ये भी पंक्ति है। मधुकर हंस समझाए सौ दे पूछत साझ न हासी, ये नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये पद्मावत की पंक्ति नहीं है। और डी में क्या है? वह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहो पुरुष भल होई, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कहाँ से लिया गया है? यह सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत इसके सूर सागर से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 301 है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पद्मावत से ली गई है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उठाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति जायसी की पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। आखिरी कलाम जायसी का और रामचरितमानस तुलसीदास का है। प्रश्न नंबर 302, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो वो मिर्गावती को मानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली रचना मानते हैं। देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना कुतुबुनकीर्त मिर्गावती 1501 ईस्वी को मानते हैं, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। गणपत चंद्र गुप्त असायतकृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास कृत पद्मावती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 303 है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? तो कासिम शाह की रचना है अहंस जवाहिर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंदायन मुल्ला दाऊद का है। सत्यवती कथा ईश्वरदास का है। मिर्गावती कुतुबुन की रचना है। यहाँ देख लीजिए, हंस जवाहिर कासिम शाह की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की और मिर्गावती कुतुबुन की रचना है। ये सभी कवि भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन को प्रेमार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला है, इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। ये भी सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये गलत है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा गलत है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन, इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, या भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। सही है। प्रश्न नंबर 305, भक्तकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? तो भक्तकाल में कौन सी ऐसी काव्य धारा थी जिसमें स्त्री को आत्मा और पुरुष परमात्मा यानी परमात्मा को स्त्री माना गया है और आत्मा को पुरुष माना गया है? तो यह सूफी काव्य धारा में है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफी काव्य धारा में परमात्मा स्त्री को माना गया है और आत्मा पुरुष को माना गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्तकालीन सूफी काव्य परंपरा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी लौकिक प्रेम, देख लीजिए इसको, इश्क मजीजी यानी लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुँचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये सूफी में भी होता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं। मनुष्य के 4 विभाग है। साधक की 4 अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था है देख लेते हैं। शरीयत में नफ्स यानी विषय भोग इंद्रिय, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। दूसरा है रूह आत्मा और चित्त, तरीकत हृदय की शुद्धता। तीसरा है कल्ब हृदय हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध। चौथा है अक्ल या बुद्धि मारिफत, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 306, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो यह काव्य पंक्तियाँ हैं अवधी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो, यह अवधी भाषा की पंक्ति है। इसके लेखक नूर मोहम्मद है। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी से उल्लेखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी, नूर मोहम्मद ने। प्रश्न नंबर अगला है 307, प्रेमार्गी कवि नहीं है तो प्रेमार्गी कवि कहिए या सूफी कवि, ये बात एक ही है। सूरदास नहीं है क्योंकि सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन, ये सब प्रेमार्गी या सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूरदास सगुण काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूरसावली, जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन प्रेमार्गी कवि हैं। अगला प्रश्न 308, चंदायन के रचयिता का है तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मुल्ला दाऊद का है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अवहित किया। 1379 ईस्वी में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 309 पद्मावत है। तो पद्मावत है क्या? एक त्रासदी। ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका, ये एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं। जैसे संत काव्य में कबीर महत्वपूर्ण थे, वैसे सूफियों में जायसी महत्वपूर्ण हैं। और राम भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में सूरदास महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 310, कहरनामा किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता है कहरनामा जायसी की रचना है। कौन कौन सी इनकी मुख्य रचनाएं हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मध्यकालीन प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। चंदायन, लोर कहा, मुल्ला दाऊद की तथा मिर्गावती कुतुब की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 311, चित्रावली किसकी रचना है? तो ये उस्मान की रचना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधि में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। ये भी याद रखना क्योंकि पात्र कभी कभी पूछता है। शेख नबी द्वारा अवधि भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। शेख नबी द्वारा जो अवधि भाषा में रचित है ज्ञानदीप। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के राजा नायक राजा हंस हैं तथा नायिका रानी जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बासुरी तथा इंद्रावती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 312, पद्मावत की विधा क्या है? तो पद्मावत किस विधा में लिखा गया है? या प्रबंध काव्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत ये प्रबंध काव्य है। भक्त काल की प्रेमाख्यान काव्यधारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। चित्ररेखा जायसी की है। चित्रलेखा अगर आ जाएगा तो भगवती चरण वर्मा का है, इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 313, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर रचना और रचनाकार दोनों दिया है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह की रचना है। अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 314 है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंजन है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मधुमालती के रचनाकार मंजन है, ये ऑप्शन सही होगा। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के परंपरा के कवि मंजन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन प्रेम के साथ साथ पूर्वजन के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि ग्रंथों की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन, मूल नाम लोर कहा या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबुन ने मिर्गावती नामक काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न 315, अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये ऑप्शन सही होगा। अखरावट काव्य कृति की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। भक्ति काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की, जिसमें है अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध है। जबकि कुतुबुन का है मिर्गावती, मंजन का मधुमालती, उस्मान का चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति है। अगला प्रश्न है 316 नंबर, भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सी विशेषता गलत है? देखिए, ये है, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। नहीं, ये गलत है, सभी कवि विदेशी थोड़ी थे। बी ऑप्शन सही है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, ये सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की, ये भी सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये भी सही है। यानी 316 नंबर में ये प्रश्न गलत है, ये आंसर उसका।
सूफी काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 317। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो है जायसी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। आइए आगे देखते हैं। भक्त काल के सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ हाईलाइट किया है। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कान्हावत जायसी रचित प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रणेता इसलिए बोला गया क्योंकि जायसी ने भी अवधी भाषा में रचनाएं की थी। वहीं रामचरितमानस के तुलसीदास वो भी अवधी भाषा में ही लिखे थे, इसलिए ऐसा बोला गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 318। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं नूर मोहम्मद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, 1744 ईस्वी में लिखा। अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी में लिखा, नूर मोहम्मद की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नबी की रचना है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में कासिम शाह की रचना है। नीचे देख लीजिए, नूर मोहम्मद की रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। मतलब इनका ये रौजतुल हकायक ग्रंथ जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया है, बाकी सब अवधी में है। अगला प्रश्न 319। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला? तो वो है नूर मोहम्मद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती अनुराग बासुरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में रचित है, रौजतुल हकायक भी मिलता है। प्रश्न नंबर अगला मिलान करना है। चंदायन के रचना काल क्या है? तो पहला सही है, चंद्रायन 1379 ईस्वी में। मिर्गावती 1503 ईस्वी में। मधुमालती 1545 ईस्वी में। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा किस में है? तो बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये क्रम से दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, चंदायन मुल्ला दाऊद का, मिर्गावती कुतुबुन, मधुमालती मंझन, पद्मावत जायसी की है। नोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मिर्गावती का रचना काल 1501 ईस्वी है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 321। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है? मुल्ला दाऊद ने, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान तीनों ने की है, अब्दुल कादिर ने नहीं की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है 322। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया है? यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मुकुत हिमारक उड़ पड़े, कंत धरे जह पाओ। यह है अभिलाषा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अभिलाषा है। इसमें विरह का, यहाँ पर देख लीजिए, काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्गृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मसलनामा, कहरनामा सब उन्हीं का है। मोहिका हसिस की कोहराए किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? जायसी ने शेषा से कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी ने शेषा से कहा था कि मोहिका हसिस की कोहरारी, मतलब मेरे ऊपर हंस रहे हो कि जो मुझे बनाया है उसके ऊपर हंस रहे हो, इसका अर्थ होगा। देख लीजिए, जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेषा ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेषा से कहा, मोहिका हसिस की कोहरार, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार यानी भगवान पर हंस रहे हो। इस पर शेषा बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 324। अनलाहक की घोषणा करता हूँ। अनलाहक का क्या अर्थ है? मैं ही ब्रह्म हूँ। अल्लाह का अर्थ होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। की घोषणा करता हूँ किसने कहा था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंसूर ने। मंसूर एक कवि और तसव्वुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में एक थे, जिनको 1922 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने अनलाहक मैं ही ब्रह्म हूँ के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मांश के बहुत करीब है। अगला प्रश्न, कुतुबुन के गुरु का क्या नाम था? तो कुतुबुन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख बुरहान कुतुबुन के गुरु का नाम था। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मिर्गावती है।
इस ग्रंथ से में अलौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम का बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुआ है। कवि की भाषा उदित छंद दोहा चौपाई में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 326, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार था तो समासोक्ति था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनका सबसे प्रिय अलंकार था। रस रतन के रचयिताकार हैं तो पुहकर कवि हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस रतन के रचयिता है पुहकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर कितना है पहले इसका, प्रश्न नंबर 328, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य नूर मोहम्मद ने इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद और रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी, रोजतुल हकायक फारसी भाषा में। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है तो रतन सेन किसका प्रतीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रतन सेन मन का प्रतीक है। पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के प्रतीकार्थ है पात्रों का। यहाँ पर देख लीजिए, 14 भुवन मानव पिंड का है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रतन सेन मन का, सिंगलदीप हृदय का, पद्मावती बुद्धि और परमात्मा का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती भोग विलास या संसार का प्रतीक। यहाँ पर देखिए जो और इसमें नहीं लिखा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको भी लिख लीजिएगा। पद्मनी परम सत्ता का प्रतीक, राघव शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 330, मलिक मोहम्मद जासी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है तो मलिक मोहम्मद का क्या है पद्मावत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जासी का पद्मावत प्रबंध काव्य है। मलिक मोहम्मद जासी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। पद्मावत में कुल 57 खंड है और इस 57 खंड है और इसका प्रिय अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत आदि। मिर्गावती के रचनाकार कुतुबुन, मधुमालती के रचनाकार मंजन तथा परमाल रासो जगनिक की रचना है, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 331, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार है तो नूर मोहम्मद है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है अनुराग बांसुरी और रोजतुल हकायक। बस ये इतना ही है। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 332 है, जायसी किस काव्यधारा के कवि है तो जायसी सूफी है यानी प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ। इसमें सब प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन तथा सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है 333, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है तो जायसी की कौन सी रचना नहीं है, चित्रावली नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रावली उस्मान की रचना है, बाकी आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत ये सब जायसी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर अगला 334, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा है। प्रश्न नंबर 335, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है तो इन लोगों की भाषा थी अवधी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी पर प्रचलित मुहावरा एवं लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 336, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था एक बार देख लीजिए। भक्तकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ये जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ देख लीजिए जो इनकी पंक्ति में उल्लेख है, जायस नगर मोर आस्थानु तहाँ आए कवि कीन बखानु। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थल को जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर की कवि जायसी ने आखिरी कलाम, पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना की। मिलान करना है, देखिए प्रश्न नंबर 337 में मैना चंदायन में है,
ऋतुवर्ण जो है सत्यवती कथा का पात्र है, ये बी का 3rd नंबर हो जाएगा। रुक्मणी मृगावती की पात्र है। राघव चेतन, ये पता आप लोगों को, पद्मावत का पात्र है। शैतान है, प्रतीक है शैतान का, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, चंदायन में 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद रचनाकार हैं। इसमें पात्र है मैना, लोर या लोरिक, चंदा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईसादास की रचना है। इसमें ऋतुवर्ण और सत्यवती पात्र हैं। मृगावती 1501 ईस्वी, कुतुबुन की रचना है। रुक्मणी और राजकुमार 2 पात्र हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी के हैं। राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती, नागमती, ये सब पद्मावत के पात्र हैं। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, कासिम शाह, इसमें राजा हंस हैं और जवाहिर रानी है, तो ये इसके पात्र हो गए। प्रश्न नंबर अगला है 338, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न 339, पद्मावती में पद्मिनी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता की प्रतीक है पद्मिनी। पद्मावत कब लिखा गया था? 1540 ईस्वी में। प्रेमाख्यान काव्य की प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इनके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड है। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, इसको याद रखना है। पद्मावत में पद्मिनी की परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिकता का। सुआ गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है तथा अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।